आज के समय कितना खराब हो चुका है, कितना मन में स्वार्थ भरा है। अपने से वह जो असमर्थ हो जाते हैं, जो कार्य करने में इनकी ताकत वह पहले जवानी जैसा नहीं रह जाती है और वह समझने लगता है अपने को बड़ा बोझ हुआ है पुत्र। मेरे प्यारे मन, जरा सोचना यह है, वह जो स्थिति से गुजरी है, जो विकट समय को देखी है, जो हर मुसीबतों से लड़कर तुम्हारा जीवन दान दी है। सोचना चाहिए। सोचने की ही नहीं जरूरत, बल्कि माँ के चरण में झुक कर अपना गलती का भीख मांगना चाहिए कि माँ समझ में मुझे आई, मेरा जो वह कार्य सताया माफ कर दे माँ। माँ बड़ी दयालु कृपालु होती है और पुत्र को कभी इच्छाएं मन में नहीं रखती हैं कि मेरा पुत्र दोषी है। मुस्कुराकर वह कहती है, पुत्र मैं समझती हूँ अगला तू है। शक्तिहीन को कोई वह पूजा नहीं करता। मैं शक्तिहीन हूँ। जब मैं सामर्थ्य था तो मैं दूध पिलाती थी, खाना देती थी और प्यारा भरा शब्दों से कहा भी करता था कि मैया कुछ पैसा होता तो मेरा काम बन जाता। मुस्कुराते हुए कही, बेटा तू इस तरह का बात क्या बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए। अभी तो मेरे पास से जो था वह किसी कार्य में पिता तुम्हारा उठा दिए हैं, पर मैं पड़ोस वाला से मांग कर लाती हूँ और तुम्हें देता हूँ। माँ जाती है, पड़ोस वाला से जाकर मांगती है कि चाची जी कुछ पैसों की जरूरत है।
पर वो पैसा देने से नकार कर देती है। मनुष्य हो जाती है माँ, फिर बोलती है कि चाची जी, इसके बदले में अपना सेवा दे दूंगी, इसमें क्या दिक्कत क्या है। जब इतनी सी बात सुनती है तो वह कुछ पैसा देती है, अपने पुत्र को आकर खुशी खुशी से देती है, पता नहीं लगने देती है कि मुसीबत इस तरह से माँ के सामने आ पड़ी और मुझे पैसा दी। जरा देखिए पिता हूँ माता, पुत्र को खड़ा करने में कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजारना पड़ता है, पुत्र को यह समझना चाहिए। पर वह पुत्र की समझे जो नालायक हो, जो अबाज हो, जो स्वार्थी हो, दूसरे को चोरी से अपना पेट भरता हो। ये पुत्र कैसे माँ की स्थिति या परिस्थिति में खड़ा हो सकता है। दुखना इनका क्या देखेगा। मेरे भाई, माँ की सेवा में लग जाओ। यह ज्ञान प्रदात्री है और विशेषकर तुम्हारे लिए इनकी सेवा अमृत है जो तुम्हें शक्तिवान बना देती है। और विद्या का माँ यही खजाना है। सेवा इनकी कभी कमी नहीं होनी चाहिए। अपनी गलती को स्वीकार करके माँ के चरणों में झुक जाना चाहिए। जय श्री राधे।